प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोले हैं आपको कि नहीं बोलना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से आप समझेंगे, केवल कलम कॉपी रोक दो, बढ़िया से पहले समझा लेने दीजिए और फिर उसके बाद कलम कॉपी चलेगा। जितना कंसंट्रेट होकर आपकी नजर हमारी नजरों के साथ मिलेगी, उतना ही ज्यादा अच्छा और हम आपको समझा पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, अपवर्तन को आप समझेंगे। जिस क्षेत्र से प्रकाश गमन करती है, जहां से होकर प्रकाश गमन करती है, उस वाले क्षेत्र को हम लोग मीडियम कहते हैं, माध्यम कहते हैं। जहां से होकर के प्रकाश गमन करती है, जहां से होकर प्रकाश गमन करती है, उस स्थान को माध्यम कहा जाता है। नली के पानी से होकर प्रकाश गमन करती है तो नली का पानी एक माध्यम है। बर्फ से होकर प्रकाश गमन करती है तो प्रकाश से बर्फ एक पानी माध्यम है। पानी से होकर प्रकाश गमन करती है तो पानी एक माध्यम है। हवा से प्रकाश गमन करती है तो हवा एक माध्यम है। नाइलॉन के तेल से प्रकाश, तारपीन के तेल से प्रकाश गमन करती है तो वह एक माध्यम है। निर्वात से होकर प्रकाश गमन करती है तो वह एक माध्यम है। यदि जिन स्थानों से प्रकाश गमन करती है उसे हम माध्यम कहते हैं। अब इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक ऐसा जगह आपको दिखाई देगा जहां प्रकाश धीमा चलेगा और एक ऐसा देखेंगे वहां प्रकाश तेजी से चलेगा। तो जब हम माध्यम में कंपेयर करते हैं, जब हम तुलना करते हैं, तो पता चलता है कि एक माध्यम के सापेक्ष जब दूसरे माध्यम को देखते हैं तो वहां पता चलता है कि प्रकाश की चाल तेज है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो उस माध्यम को हम लोग प्रकाशतः विरल माध्यम कहते हैं। कौन सा माध्यम कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के अपेक्षा ज्यादा हो उस माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। अभी समझाएंगे विरल क्या है, सघन क्या है, पहले डिफिनेशन क्लियर करो। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के अपेक्षा कम हो, दूसरे माध्यम के अपेक्षा कम हो, तो वह वाला मीडियम हमारा सघन माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा? अब विरल और सघन की पहचान कैसे करें? तो एक तो डिफिनेशन मैंने आपको सिखाया कि विरल माध्यम का मतलब है प्रकाश की चाल उसमें ज्यादा होगी और सघन माध्यम का मतलब है, सघन का मतलब है एकदम घना घनिष्ठा, जहाँ चलने में ज्यादा तकलीफ हो। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम है। जैसे मैं आपको कहूँ कि हवा और पानी में कौन सघन और कौन विरल है, तो इस बात को जरा समझेंगे। हवा और पानी में कौन सघन और कौन विरल है? बताओ, हवा में चलना आसान है कि पानी में चलना आसान है? जल्दी बोलो। इसलिए बोलोगे सर हवा विरल माध्यम होगा किसके सापेक्ष? और पानी सघन माध्यम होगा किसके सापेक्ष? ये लाइन क्लियर हुआ क्या? मैं आपसे कहूँ कि पानी और कांच में कौन सघन और कौन विरल है, तो बताओ पानी में चलना बढ़िया लगेगा कि कांच में चलना? जल्दी बोलो। पानी में जी। इसलिए पानी कौन माध्यम होगा? माध्यम। और कांच किसके सापेक्ष? देखना, यहाँ पर पानी सघन है लेकिन यहाँ पर पानी डिपेंड करता है कंपैरिजन पर कि किस माध्यम के सापेक्ष आप देख रहे हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब थोड़ा सा बात समझेंगे।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लिया जाए कि ऊपर में हमारा विरल माध्यम है और नीचे में हमारा सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, नो डाउट विरल से सघन में भी जा सकती है और सघन से विरल में भी जा सकती है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जाने के क्रम में वह अपना इसका जो मूल पथ है डॉटेड लाइन से दिखाए, क्योंकि मूल पथ इसका अब चेंज होगा, तो यहाँ एक हम लोग आहिस्ते से अभिलंब खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल सतह पर लंबवत खींची गई लाइन को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका मूल पथ यह था जिसे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। इस पथ से वह विचलित हो जाएगा, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ये दोनों में से कोई एक घटना हो सकती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? फिर से समझो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं जी? प्रकाश का अपवर्तन। अब थोड़ा सा बात और हम पूरी बात लेकर क्लियर करते हैं। माध्यम वैसा क्षेत्र जहां से प्रकाश गमन करती है उसे माध्यम कहते हैं। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाशतः विरल और दूसरा प्रकाशतः सघन। जिस माध्यम में दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे विरल माध्यम, जिस माध्यम में दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रकाश की चाल कम हो उसे कहते हैं सघन माध्यम। इतना लाइन क्लियर है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हमारे ख्याल से नहीं होगा। अब हम लोग यह भी समझ लिए कि जहाँ चलने में ज्यादा कठिनाई वह सघन माध्यम, जहाँ चलने में खूब बढ़िया लगे, एकदम पैर टांग बड़ी जल्दी जल्दी उठे लगे, तो कहेंगे कि अच्छा वो विरल माध्यम है। और सघन और विरल पहचानने आ गया? किसी को कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ। अब एक बात समझेंगे कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं। विद्यार्थी, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से, मान लिया जाए इधर सघन है और इधर विरल है, ध्यान से समझिएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, देखो रे ऑप्टिक्स में फिगर बनाने नहीं आएगा तो कोई बात समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिगर बनाने पे जोर देंगे। यह एक बाउंड्री लाइन जो दो मीडियम को बांट रहा है बोर्ड पर, ठीक है। इसको कह दिया मैंने सघन माध्यम और इसको कह दिया सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इस बाउंड्री पे आपतित हुआ तो यहाँ पट दुना एवं झट दुना अभिलंब खींच देंगे। क्या खींचेंगे भाई? अभिलंब खींच देंगे। और जब सघन से कहाँ जाएगा? सघन से, तो इसको जाना चाहिए ऐसे अपने मूल पथ पर, लेकिन मीडियम चेंज हो जाने के कारण प्रकाश अपनी रास्ता को बदल देता है। प्रकाश अपनी रास्ता को बदल देता है और यह अभिलंब से दूर भाग जाता है। अभिलंब से दूर भाग जाता है। फिर से ध्यान से सुने, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्लियर है। अब थोड़ा सा एक मीडियम हमारा ऊपर में विरल है, नीचे में सघन है। प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगा, विरल से तो विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो एक तिरछा लाइन हमने खींच दिया जो विरल से कहाँ जा रहा है। उसके बाद क्या बनाओगे? इसको जाना चाहिए अपने
लेकिन जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर समझ में आया क्या? फिर से 2 लाइन में यहाँ पर बोल रहा हूँ और बड़े सहजता के साथ सुनिए और समझिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्लियर है इतना लाइन? ध्यान रखो। देखो यही बात है, पढ़ लिया अभी तक तो याद है, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन एग्जाम के समय जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप भूल जाते हैं इन बातों को। तो उसे याद रखने का हम एक तरीका बनाए हैं। मैंने कहा था आपको कल ही कि मोहब्बत में गम और प्यार यदि आप समझते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने में कोई तकलीफ नहीं आएगा। तो आइए समझ लेते हैं जरा से इसको। मैंने आपको कहा कि सघन से विरल, इन दोनों शब्दों को जरा समझना। घ मतलब घना, घ मतलब घनिष्ठा, प्रेम, स्नेह। सघन माने बोलो स्नेह, सघन माने स्नेह का मतलब होता है प्यार। हमारे तरफ एक लड़का सिनेमा बनाया था, टूटे न स्नेहिया के डोर। तो टूटे न समझ में आया, डोर समझ में आया, स्नेहिया न समझ में आया। तो हम मास्टर साहब भी जाके पूछे स्नेहिया माने क्या होता है सर? तो स्नेह का मतलब होता है प्यार, प्रेम की डोर ना टूटे। तो सघन का मतलब है स्नेह, सघन का मतलब तो सघन से विरल में जाएगा। और विरल का मतलब कहो वियोग, विरल का मतलब वियोग मतलब गम, वियोग मतलब। तो ध्यान दो, जब सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तब वियोग हो जाएगा। वियोग माने अभिलंब से दूर भाग जाएगा, अभिलंब से। क्लियर हुआ का? प्रकाश विरल से कहाँ रहा है? विरल माने वियोग और सघन माने प्रेम। सघन प्यार हो जाएगा ना जी, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्लियर है? दिक्कत? अब हम 2 फिगर बना रहे हैं और 1 फिगर तुमने के बनावे लगेंगे। यदि सही बना दिया तो समझ जाएंगे एकदम क्लियर है, और नहीं तो दिक्कत है। पहला, हवा से प्रकाश किरण पानी में जाएगा। मुझे बताओ अभी यहाँ कि कौन सघन है और कौन विरल है? सघन है हवा। तो हवा से प्रकाश किरण पानी में जाएगा तो पहले एक लाइन खींच दिए, फिर अभिलंब खींच दिए। इसको जाना चाहिए ऐसे जाएगा पानी अभिलंब की ओर बना गया जी। अब फिर से एक और प्रश्न, पानी से प्रकाश किरणें कांच में जा रहा है। ध्यान देना, कौन सघन और कौन विरल? तो अब हम दे रहे हैं कि कांच से प्रकाश किरण पानी में जा रहा है। अब कौन सघन? सघन आई तो तिरछा लाइन जाएगा, फिर एक अभिलंब खींचेंगे। अब बताओ अभिलंब की ओर झुकेगा कि विरल में जाएगा तो दूर बना दोगे? कांच के अपेक्षा हीरा के नाम पे अभी बताएंगे सब किसका। फिलहाल लिखो, लिखना नहीं है। एक क्वेश्चन छोटा फिगर अपने रफ कॉपी में बनाओ जल्दी से। हवा और हीरा के बीच फोटो खींचो। हवा और आइए, हवा और हीरा। हवा में प्रकाश बढ़िया से चलेगा कि हीरा में? अच्छा, आप हवा में अच्छा से चल पाओगे कि हीरा में?
चलना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन मीडियम को चेंज कर देगा। और यह हवा से हीरा में, विरल से सघन में आएगा तो प्रकाश सघन माने समय ये झुक जाएगा विलंब की ओर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से एक बार रिपीट मार देते हैं मेरे विद्यार्थी, और फिर उसके बाद दिखाते हैं, तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ही मजा आएगा। तनी अच्छा माध्यम वैसा क्षेत्र जहाँ प्रकाश किरणें गमन करती है उसे क्या बोलेंगे? माध्यम। दो प्रकार के होते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा ज्यादा उसे विरल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम उसे। अब उसके बाद हमने सीखा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? जल्दी से लिखोगे माध्यम। प्रकाश का अपवर्तन हो गया ना? तो अब माध्यम चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। माध्यम लिख के डैश दो। माध्यम, मीडियम लिख के डैश दीजिए। सर यही पे कहाँ पे बोलिएगा? देखेंगे पहले माध्यम लिख के डैश दो। जिस क्षेत्र से प्रकाश गमन करती है, जिस क्षेत्र से प्रकाश गमन करती है उसे माध्यम कहते हैं। माध्यम दो प्रकार के हैं। गमन करती है उसे माध्यम दो प्रकार के हैं। कौन माध्यम? प्रकाशीय माध्यम। माध्यम दो प्रकार के हैं। इन्हें कहते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम है, वो हिंदी मीडियम। प्रकाशीय माध्यम, माध्यम दो प्रकार के हैं। पहला विरल माध्यम, लिख के डैश दो। विरल माध्यम लिख के डैश दीजिएगा। रेडर मीडियम बोलते हैं अंग्रेजी में। विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के अपेक्षा, दूसरे माध्यम के अपेक्षा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे विरल माध्यम कहते हैं। दूसरा सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के अपेक्षा, सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के अपेक्षा कम होती है, कम होती है, के अपेक्षा कम होती है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। हो गया? लिखिएगा। नोट पॉइंट, नोट नंबर 8, नोट पॉइंट।
जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर, सघन माध्यम से सघन ना, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुक गया, विरल से करने जा रहा है विद्यार्थी। सघन में तिरछा लाइन, सीधा लाइन, ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। ये क्या कहलाएगा? आपतित किरण। क्या कहलाएगा? आपतित किरण। सीधा नहीं जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा ना। इसको कोनाई, इसको कोनार, इसको कहेंगे अपवर्तन किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। जल्दी नोट करें, अभी नहीं बोले एंगल आई एंगल आर, एंगल आई एंगल आर बराबर प्रवर्तन में होता है, अपवर्तन में नहीं। फोटो बन गया। दोनों को बढ़ते लिखा है करना जी, एगो आपतित लिखल है, वो अपवर्तित लिखल है। अभी बताएंगे, अभी आप लिख लीजिए। आई का मतलब हो गया आपतन कोण, आर का मतलब अपवर्तन कोण। बढ़ गया। चलिए नोट नंबर 2। देखिएगा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाती है। मेरे विद्यार्थी, बातें समझ में आई? फोटो बन जाएगा क्या? यस सर। जल्दी बनाइए। आपकी किरण यहाँ अभिलंब जाना चाहिए डॉटेड लाइन से ऐसे, लेकिन यह दूर भाग जाएगी। यह कहलाएगा आपतन कोण, यह कहलाएगा अपवर्तन कोण। यह सघन से विरल में जाना है।
अब यहाँ क्लास 10th वाली बातें हैं। अब 12th में जब हम लोग हैं तब क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस बात को जरा समझेंगे। यहाँ तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हमनी के कैसे पूछेगा सर। तो देखिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा। हम लोगों से पूछेगा कि जब प्रकाश सघन से कहाँ आए, विरल में आए, तो प्रकाश का पथ कैसा होगा, उसका तरंग दैर्घ्य कैसा होगा, उसका वेग कैसा होगा और उसकी आवृत्ति क्या होगी, जरा समझने का प्रयास करना। जब प्रकाश सघन से विरल में आएगा तब क्या क्या होगा, या विरल से सघन में आएगा तब क्या होगा, इस बात को तो अभी हमने आपको बताया कि जब प्रकाश सघन से कहाँ है, विरल माने वियोग, गम, तो भाग जो सपने का है, भाग जो यानी अभिलंब से दूर चला जाएगा। पथ कैसा होगा, अभिलंब से, और विरल से सघन, सघन माने समय प्यार तहाबो सता लेगा, तब अभिलंब की ये दो प्रश्न का आंसर दे दिए। अब तीसरा प्रश्न है, वेग की बात करो पहले, वेग की। जब प्रकाश सघन से कहाँ आएगा, बताओ, तुम्ही लोग अभी बता रहा था विरल में चलना आसान है कि सघन में? विरल में जी। तो कहो सघन से विरल में आएगा तब वेग बढ़ जाएगा, वेग क्या होगा, और विरल से सघन में आएगा तो वेग क्या होगा, बोलो जी, दिखा दे। अब हम पहुंच गया कोई तरंग। तरंग दैर्घ्य का मतलब डेग उठाना, तरंग दैर्घ्य का मतलब तरंग दैर्घ्य इसी को ना कहते हैं। एतहत डेग तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा, बोलो ना जी, 31 डेग तो तरंग दैर्घ्य। जब प्रकाश सघन से विरल में आएगा तो डेग बढ़का, तो बताओ तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, अभिलंब विरल से सघन में प्रकाश आएगा तब वेग कमी हो, तरंग दैर्घ्य घटेगा कि बढ़ेगा, समझ में आया, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। अब आवृत्ति, अरे हवा में जितना तो दिल धड़कता है, वो दिल धड़कना का मतलब है आवृत्ति। दिल धड़कना का मतलब कितना धड़कता है, तो 70 से 72 पनिया में गेला के बाद वो 70 से 72 बार ज्यादा होगा, कम जाओगे, कम होगा, और गड़बड़ा जाओगे, तो दिल का धड़कना बढ़ेगा। नहीं है, दिल का धड़कना पानी में हो या हवा में हो, दोनों में बराबर होगा, अर्थात आवृत्ति अपरिवर्तित, आवृत्ति नहीं बदलेगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। इस सारा पॉइंट क्लियर हुआ? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, प्रकाश के अपवर्तन में बदलता है, ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी पथ, ऑप्शन डी आवृत्ति। आवृत्ति बदलता है, इन तीनों बदलता है लेकिन ये बदलता है। समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है बात? एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दे, बना दीजिएगा, बोलता नहीं है। हाँ, देख रहा है, बता दिया तो चॉकलेट चुसाएंगे, नहीं बताया तो लाठी से मारेंगे। ध्यान दो, प्रकाश हवा से
में गमन करती है, जिसका तरंग क्रमशः लेमडा 1 से लेमडा 2 हो जाता है, तो निम्न में कौन सही है? कौन सही है? ऑप्शन ए लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2, ऑप्शन बी लेमडा 1 इज लेस देन लेमडा 2, ऑप्शन सी लेमडा 1 इज ग्रेटर देन लेमडा 2, ऑप्शन डी। अब ऐसा क्वेश्चन लड़कन जैसे ही देखा तो कहेगा लेमडा फेमडा है, ग्रेटर देन लेस देन है। छोड़ो दूसरा क्वेश्चन पर हो, 70 को तो क्वेश्चन मिल रही है, न बनबई आउट का कॉन्सेप्ट पकड़ो मेरे विद्यार्थी। हवा से कहाँ जा रहा है? विरल से कहाँ जा रहा है? तो विरल से कहाँ जाएगा? तो क्या होता है? तो जब तरंग घटेगा, एक मतलब पहले हवा में तरंग लेमडा 1 था, अब तरंग लेमडा 2 हो गया, यानी घट गया। जे कम हो गया तो कल है परसों पढ़ा रहे थे, जेकर मान कम पटक के भोंक दो जी, पटक के क्या कहते? लेमडा 2 में हमने भोंक दिया, लेमडा 1 ज्यादा। बताए आंसर कौन? समझ में आया? किसी को दिक्कत? जल्दी से इतनी बातें नोट कर लीजिए आप। प्रकाश का अपवर्तन निकलेश दो। जब प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला आपतित किरण, कौमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया लंब। आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों
बस छोड़ रहे हैं ना। तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, दूसरा, आपतन कोण की जया आपतन कोण की जया, इसको कल समझाएंगे खूब बढ़िया से। आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, कमा, अपवर्तन कोण की जया, सर क्या बोल रहे हैं? अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया, कमा, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, का अनुपात, छुट्टी होगा सर। का अनुपात नियतांक होता है। नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर बराबर नियतांक। यू लिख के टेढ़ा मार दोगे तो म्यू हो जाता है। तो विद्यार्थी आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने मोबाइल में लाइक सब्सक्राइब इस वीडियो को चालू करके देख लीजिएगा या केवल छोड़ दीजिएगा, काम हो जाएगा। वीडियो बंद करेगा।